हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और आज अभी मॉर्निंग से शुरुआत कर रही हूँ व्लॉग बनाने की। एक्चुअली कोई प्लान नहीं था व्लॉग बनाने का, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे थोड़ा सा पेन हुआ था, सर्वाइकल पेन, तो इस वजह से मैंने कहा चलो अभी मैं व्लॉग नहीं बनाऊँगी। मगर फिर इन्होंने बोला चलो मम्मी के घर चलते हैं, मतलब मेरी मम्मी के घर चलते हैं। तो फिर मैं कहा चलो ठीक है चलते हैं, क्योंकि मम्मी भी बुला रही थी काफ़ी दिनों से। मगर फिर मेरी थोड़ी तबीयत ही ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैं जा ही नहीं रही थी। मगर अभी जाना मेरा बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अभी नहीं जाऊँगी तो काम रुक जाएगा एक, और वो काम बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से मैं चली गई थी। और फिर मैं कहा चलो चले ही जाती हूँ। फिर बच्चों की भी छुट्टी थी, सैटरडे था, तो इस वजह से मैं चली गई थी। तो फिर मैंने पूजा से ही पूछ लिया था। मैं कहा पूजा चल रही है, क्योंकि फिर यही होता है कि मतलब फिर पूछा नहीं, यही मतलब फिर वो कहीं बाद में बोलते तूने पूछा नहीं, तो फिर मैंने कहा चल पूछ लेती हूँ। तो बस जा रही हूँ। और अभी आप देख रहे हैं कि मैं निकाल रही हूँ बेबी के कपड़े। तो आप सबको पता ही चल गया है पहले भी, और आगे भी पता ही चल जाएगा। तो ये अभी कपड़े मैं लेके जा रही हूँ मम्मी के यहाँ, क्योंकि मुझे मम्मी बुला रही है, और अब ये कपड़े वहीं पे काम आएंगे। और मैं इस दिन का बहुत टाइम से वेट भी कर रही थी। तो फाइनली ये कपड़े जा रहे हैं मम्मी के यहाँ। और हाँ, आप लोगों को बता देती हूँ, ये कपड़े इसलिए जा रहे हैं क्योंकि तनु प्रेग्नेंट है, और बहुत जल्दी हम लोग बुआ भी बनने वाले हैं। तो बहुत खुशी की बात है। और आप सबको पहले ही पता चल गया था, मगर आप लोगों को इसलिए भी नहीं बताए थे क्योंकि टाइम भी नहीं था वो, और कुछ प्रॉब्लम भी हो गई थी बीच में, इस वजह से। तो बस यहाँ पे कपड़े देख रही हूँ थोड़े बहुत। मैं नित्या को भी दिखा रही हूँ, क्योंकि इसमें ना थोड़े बड़े से भी कपड़े निकल गए हैं, क्योंकि जो कि नित्या के आ गए थे। एक दो टी शर्ट निकली थी और एक दो निक्कर भी निकले थे, जो कि नित्या के आ जाते तो मैंने साइड में कर दिए हैं। और साथ ही साथ इसमें जो इनके कपड़े, मेरे हस्बैंड के बचपन के जब वो हुए थे तो पहली बार कपड़े पहने थे, तो वो कपड़े भी थे। तो वो कपड़े दक्ष ने भी पहले पहने थे, सबसे पहले जब वो हुआ था, तो वो कपड़े ही उसने पहने थे अपने पापा वाले। तो वो मैं हटा रही हूँ, वो वाले कपड़े नहीं दे रही हूँ, क्योंकि उनकी हालत थोड़ी ठीक भी नहीं है। और फिर ऐसा होता है ना कि ये इनके कपड़े हैं, तो दक्ष ने ही पहली बार पहने थे वही कपड़े, तो इस वजह से मैं दे नहीं रही हूँ। तो ये सब है। और निशानी के उससे मैं रख रही हूँ। और ये तो मुझे कह रहे थे कि अभी ये वाले कपड़े मत देना, क्योंकि अभी ये ना कपड़े नित्या के, वो दक्ष के बच्चों के लिए रख दो, जब दक्ष के बच्चे होंगे ना तब दक्ष को मतलब उनको पहनाना। मैं कही तो तुम बहुत दूर की बात सोच रहे हो, पता नहीं तब तक तो क्या ही होता है। तो मैं तभी भी हटा दिया मैंने, क्योंकि निशानी के टाइम पे मतलब अच्छा लगता है ना। अब मैं ये कपड़े देख रही थी ना छोटे छोटे से, तो मुझे बच्चों के टाइम याद आ रहा था कि मतलब उस टाइम पे मैं भी ऐसी तैयारी कर रही थी कि मतलब नित्या होगी, दक्ष होगा, तो ये सब था। और मतलब अपने दिन याद आ गए थे कि अब मतलब मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि उस टाइम मतलब इतनी जल्दी टाइम बीत गया ना, पता ही नहीं चला कि कब बच्चे मेरे बड़े हो गए। और दोनों के दोनों, दक्ष का तो खैर मुझे इतना पता नहीं चला, मगर नित्या का ना मुझे मतलब बहुत, उसने मुझे बहुत परेशान करा है नित्या ने ना। क्योंकि एक तो मुझे बहुत मतलब रोती बहुत थी और मुझे छोड़ती नहीं थी बिल्कुल भी। मगर दक्ष का ऐसा था कि दक्ष वैसे तो मेरे साथ ही रहता था, मगर इतना परेशान नहीं करता था वो मुझे। तो ये सब था। मगर चलिए कोई नहीं, वो टाइम भी बीत गया, और अब नित्या काफ़ी ठीक हो गई है, अच्छी हो गई है, मतलब अपना खेलती कूदती रहती है, इतना परेशान नहीं करती है। मगर अभी मैं देख रही हूँ तो इसमें से, इस वाली थैली से भी काफ़ी कपड़े निकले नित्य के, जो कि उसके यूज़ में आ जाएंगे, और जो यूज़ के नहीं थे वो मैंने हटा दिए हैं। तो बस ये थैला मैं थैले में रख रही हूँ, क्योंकि अब जब वो बेबी जो होगा वो उसके बाद में काम आएंगे कपड़े। तो इस वजह से मैं इसमें कर देती हूँ, जब वो 4-5 महीने का हो जाएगा या उससे ज़्यादा ही हो जाएगा तब काम आएंगे। तो इसलिए भी मैं रख रही हूँ। और आगे आगे तो जब दक्ष के कपड़े, मतलब अगर देखो लड़का हुआ तो तभी भी मेरे यहाँ से चले जाएंगे, और लड़की हुई तो तभी भी चली जाएंगी ये वाले कपड़े, क्योंकि उसके बाद मेरे पास भी क्या करेंगे, मैं भी वहीं दूंगी जब दक्ष और नित्या के कपड़े छोटे हो जाएंगे। तो बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो मैंने अभी दिए नहीं, क्योंकि अभी तो भेजना ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि अभी छोटे छोटे कपड़े ही मैंने रखे हैं। तो बस ये है। और आप सभी प्रेयर करना कि बहुत अच्छे से डिलीवरी हो जाए और बेबी हो जाए। तो और आप लोगों ने पूछा कि वीडियो में भी कमेंट करा है कि
कि आप बुआ बनने वाले हो, तो हाँ, हम बुआ बनने वाले हैं और बहुत टाइम से वेट भी था इस चीज़ का। और बस ये सब है, तो बस अब मैं यहाँ पे तैयार हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ मम्मी के यहाँ। और मैंने ये कुर्ती पहनी है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। और आज हम जा रहे हैं मम्मी के यहाँ और बहुत मतलब ज़रूरी काम था, इसलिए जा रही हूँ। अदरवाइज़ मैं जाती नहीं क्योंकि मेरे वीडियो की एडिटिंग वगैरह थी, बस तो एडिटिंग कर लिया, बस उसको वॉइस ओवर करनी थी, तो ये सब है। तो आज बहुत अर्जेंट काम था, इस वजह से जा रही हूँ। और क्या अर्जेंट काम था वो हो सकेगा तो मैं आपको बता दूँगी ब्लॉग पे। और कुछ तो आपने हो गए देख लिया, आइडिया मिल ही गया होगा, तो उसके लिए। और 11:15 हो गए, 11 बजे का टाइम दिया था मैंने पूजा को, तो पूजा भी जा रही है, तो इस वजह से मैं कहा चलो जल्दी जल्दी कर लें, क्योंकि 15-20-25 मिनट तो वहाँ पे लगेंगे पहुँचने में उसके घर। फिर ये है, और तो फिर मैं यहाँ पे बैग खोल लिया, एक बैग ये है, तो ये ज़रूरी काम है। और क्या काम है वो आपको हो सकेगा तो बताऊँगी ज़रूर। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस, तनु से मिल लो। तो हम खाना खा के बैठे हुए हैं और यहाँ पे पूजा सेठानी, हेलो, तो मम्मी यहाँ पे बैठी हुई, मम्मी हाय करो। और यहाँ पे बच्चों को सुलाते हैं पतिदेव। तो अभी हम आ गए हैं कमरे में तनु के, और जो गुड न्यूज़ आपको बतानी थी, जो कि आपको पहले से ही पता थी, तो यही गुड न्यूज़ थी। छोटे बेबी के कपड़े आप लोग देख रहे हैं, तो तनु प्रेग्नेंट है और बस अब कुछ टाइम बाद ही बेबी आ जाएगा। और हम आपको इसलिए नहीं बता रहे थे क्योंकि अभी क्या बोलते हैं, उस टाइम पे नया नया भी था। और फिर एक बात ये भी आ जाती है कि हम अलग घर के हैं, वो अलग घर के ही हैं। क्योंकि आपको पता है, जब मैं प्रेग्नेंट थी, जब नित्या थी पेट में, तो मैंने आप लोगों को बता दिया था। मगर यहाँ बात अलग ये हो जाती है कि यार, अगर बाई चांस कुछ भी अगर गलत हो जाए ना, तो फिर हो जाता है कि मतलब तुमने बता दिया था, जो भी है, मतलब XYZ। तो इस वजह से भी हमने बताया नहीं था। और वैसे भी ये बात छुपाने वाली तो है नहीं, सबके सामने आ ही जाती है और दिख भी जाती है। तो इस वजह से मैंने कहा आप लोगों को तो पता ही चल गया है। और तो मैंने कहा अब जब मम्मी बोलेगी तभी मैं बताऊंगी। तो ये बात थी, और आपको सबको पता ही है, शुरू शुरू के टाइम पे तो कोई बताता भी नहीं है। और फिर उस टाइम पे जब हम गए थे, तो उस टाइम हमने सोचा था बताएंगे, मगर उस टाइम पे थोड़ी उसकी तबीयत ठीक भी नहीं चल रही थी, तो इस वजह से हमने कहा ये मौका ठीक नहीं है बताने का, तो उस टाइम पे हमने बताया नहीं। तो फिर हमने अब सोचा कि अब तो लास्ट टाइम है, उस टाइम का, मतलब प्रेगनेंसी का लास्ट मंथ चल ही रहा है, तो बस अब कभी भी हो सकता है, तो मैं कहा बता ही देते हैं। और वैसे भी सबको पता ही था, मैं बार बार बता रही हूँ आपको बार बार कि आप सबको पता था, क्योंकि ये चीज़ छुपती नहीं है, दिख ही जाती है। तो ये सब था, और ना बताने का रीज़न यही था, शुरू शुरू के टाइम पे हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि उस टाइम पे कोई बताता भी नहीं है। फिर जब हम दोबारा से गए थे, तो उस टाइम पे इसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक भी नहीं थी, इस वजह से भी नहीं बताया। फिर हमने इस बार इसलिए भी बता दी कि अब तो टाइम नज़दीक आ ही गया है। और इस टाइम फिर मैं कपड़े देने भी जाई, तो मैं कहा चलो अब मैं बता दूंगी, हम लोग मतलब बता देंगे। तो मम्मी ने ही बोला था हाँ बता दो, क्योंकि होता है ना, पहला पहला बच्चा है और फिर थोड़ी सी डरी लगी रहती है। तो फिर इस वजह से हमने बताया नहीं, तो उसके लिए सॉरी कि नहीं बता पाए। और वैसे भी इन सब चीज़ों का टाइम होता है, और टाइम हम देख रहे थे, तो अब लास्ट जब मंथ रह गया तब हमने आपको बताया। और बस यही बात होती है कि अपना मतलब बता दो, मगर जब दूसरा घर हो जाता है, फिर दूसरा इंसान हो जाता है, तो उसका बताने में थोड़ा डर भी लगता है। तो बस बाकी और कुछ बात नहीं थी। और आप सभी को थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने पहली मतलब गैस कर लिया था कि तनु प्रेग्नेंट है और आप लोग बुआ बनने वाले हो। तो थैंक यू सो मच। पूजा के ब्लॉग में भी, आपके वाले कल वाले ब्लॉग में भी कमेंट आ गए थे कि पूजा और वो तनु प्रेग्नेंट है, आप बुआ बनने वाले हो। तो हाँ, वो प्रेग्नेंट है और हम बहुत जल्दी बुआ भी बनने वाले हैं। तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है बेबी को देखने की। और साथ ही साथ ये भी है कि तनु मतलब पहला बेबी है, तो थोड़ा सा डर भी लगता है, क्योंकि हम लोग भी इस दौर से गुजरे हुए हैं। तो थोड़ा मतलब डर तो लगता है, क्या होगा कैसे होगा। मगर हम उसको बोल के आए कि डरने की ज़रूरत नहीं है, कि और जो भी होगा अच्छा होगा, बस ये है कि नॉर्मल करने की कोशिश करना, क्योंकि डर लगा रहता है। तो क्योंकि होपलेस होके ना फिर इंसान बोल भी देता है कि नहीं भाई, मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ पेन, मेरा ऑपरेशन कर दो। बहुत सी मैंने देखा भी है ना, क्योंकि पेन कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, मगर
टाइम के ऊपर बात है कि कितनी जल्दी होता है बेबी, कितनी देर में होता है, पेन कितनी देर तक रहते हैं। तो ये सब है, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है कि ऑपरेशन से होता है, नॉर्मल होता है, बेबी बस स्वस्थ हो दोनों के दोनों, वही हम लोग सोचते हैं। तो बस यहाँ पे मम्मी ने बोला था कि कपड़े लेकर आ जाना, तो ये सारे कपड़े मेरे पास ही रखे हुए थे। तो ये कपड़े सारे मैं लेकर आज मम्मी के घर पहुँच गई हूँ पूजा के साथ। और सारे कपड़े मतलब दक्ष, नित्या, मतलब जो मतलब बहुत पुराने पुराने हैं ना, तो वो तो आशी सिया वगैरह के हैं। मगर जो ये लंगोट वगैरह है और ये नीचे बिछाने की गुदड़ी टाइप की है, ये सब मेरे ही हैं, जो मतलब दक्ष के थे। तो ये सब तो मैं लेकर आ गई, और बाकी लंगोट वगैरह और जो स्वेटर वगैरह होती है, इनर वगैरह, सब सारे कपड़े मैं लेकर आ गई हूँ। मैंने तनु को पहले ही बोल दिया था कि तुम मत लेना अभी, मतलब पहले तो बच्चों को पुराने ही कपड़े पहनाए जाते हैं। तो मैंने कहा अभी फ़िलहाल 2-3 महीने तो लेने बेकार ही हैं बच्चों के, क्योंकि बच्चे बढ़ता रहता है, और वैसे भी पुराने कपड़े जितनी हो सके उसको पहनाने चाहिए। और जितने कपड़े हो ना बच्चों के, उतने ही कम पड़ जाते हैं। तो अभी तो बहुत सारे कपड़े थे, तो मैं सारे ले गई, और भी काफ़ी कपड़े अभी रखे हुए भी हैं, जो वो थोड़ा और बड़ा बच्चा होगा तो उस टाइम काम आएंगे। तो मैं अभी सारे कपड़े लेके भी नहीं गई हूँ। तो मगर हाँ, ये है कि थोड़ी स्पेस मेरे पास भी हो गई है, क्योंकि होता है ना, बच्चों के इतने टाइम से मैंने संभाल के रखे हुए हैं, और इसीलिए रखे हुए थे कि गौतम का बेबी होगा तो तब काम आ जाएंगे। तो ये इसी तरीके से घूम घाम के लास्ट में गौतम के बच्चे के लिए आ रहे हैं, तनु और गौतम के बच्चे के लिए। तो ये सब है, और बस अब बहुत जल्दी आप लोगों को खुशखबरी भी मिलेगी। और बस आप लोग ना प्रे करना कि बहुत अच्छे से हो जाए, क्योंकि देखो उसका भी पहला पहला बेबी है, उसको भी कुछ आइडिया नहीं है, थोड़ा सा डर उसको भी लग रहा है। और सभी को लगता है, सभी का मतलब जब पहला पहला बेबी होता है या दूसरा, और दूसरे में भी उतना ही डर लगता है। मगर ये है कि उसका बेबी पहला है, तो उसको काफ़ी डर भी लग रहा है, और थोड़ा उसको समझ भी नहीं आ रहा कैसे होगा क्या होगा। मगर हम उसको बोल के आए, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, सब अच्छा होगा। और बस ये है कि टेंशन मत ले। तो बस ये सब था, और यहाँ पे अब तो बस यहाँ पे सारे कपड़े मैंने दिखा दिए हैं मम्मी और तनु को, और मैंने बोल भी दिया जो आपको कपड़ा ठीक ना लगे ना, उसको आप उसकी आप गद्दी बना लेना, क्योंकि अब तो मैं ये कपड़ों को क्या करूँगी, है ना। अब बेबी तो हो गए मेरे 2 भगवान की कृपा से, अच्छा मतलब ठीक हो गए 2 मेरे भी। तो ये है, और बाकी मैंने मम्मी को कहा अगर इसमें से कपड़ा जो आपको पसंद ना आए, वो आप इसमें से गद्दी बना लेना, जो भी होगा वो कर लेना। तो मम्मी ने कहा चल ठीक है। और बच्चों के कपड़े ना ऐसे फेंकते भी नहीं है, तो मुझे थोड़ा यही लगता है कि मैंने जितने भी फटे फुटे भी कपड़े होंगे ना बच्चों के, वो भी मैंने अभी तक संभाल के रख रखे हैं। और आप बताना मुझे उन कपड़ों का क्या करना चाहिए, जो बच्चे मतलब कपड़े ख़राब हो जाएं या फिर फट जाए, यूज़ में ना आए, तो उन कपड़ों का क्या करें, क्योंकि ऐसे तो कपड़े बच्चों के फेंकते नहीं है, तो वो ठीक नहीं है। तो इसलिए मैंने संभाल के भी रखे हुए हैं। और बस ये है, और अभी यहाँ पे मैंने थैला भी पैक कर दिया, तो ये अभी वॉश होंगे मशीन में। तो उस वो मैंने इसी तरीके ऐसे कर दी, क्योंकि घर से तो मैं पूरे फोल्ड वगैरह करके आई थी, इन लोगों को दिखाने के चक्कर में उसके बाद मैंने ऐसे ही डाल दिया, क्योंकि मम्मी ने बोला ऐसे ही डाल दो, क्योंकि बाद में तो धोने ही है। तो ये है, और यहाँ पे अभी तनु मुझे दिखाई थी कि हम मतलब बता भी रहे थे तनु को ना कि ये ऐसे ऐसे बैग मतलब पैक कर लेना अपना, उसमें ये सब चीज़ें डाल देना, क्योंकि देखो मम्मी को भी नहीं पता इतना आइडिया, क्योंकि मम्मी के बच्चे भी हुए हुए इतने साल हो गए हैं, और फिर उस टाइम पे क्या होता था क्या नहीं होता था वो तो हमें पता नहीं है। मगर इस टाइम पे हमें जो पता है हम उस तरीके से तनु को बता रहे हैं। तनु का भी पहला ही बेबी है, और उसको भी इतना कुछ खास पता नहीं है। वैसे तो आजकल यूट्यूब में सब कुछ बता देते हैं, मगर वो कुछ ओवर ही बता देते हैं यूट्यूब में देखो तो इस वजह से हमने कहा जो जो चीज़ें हम भी ले गए हैं बैग में वो आप ले जा लेना। तो बस ये सब बता दिए। तो यहाँ पे वो मैक्सी भी लेकर आई थी, 2 मैक्सी, तो वो दिखा रही थी हमें ये। तो ये सब है, तो बस अब मैक्सी भी चाहिए उसको, और बाकी बच्चों का जो कपड़े वगैरह वो जाने होंगे वो भी पैक कर लेगी। तो बस ये है, बस अब मतलब टाइम ना कब निकला मम्मी के घर में पता ही नहीं चला। कब मतलब 12:15 नहीं, 12:45 बजे हम लोग मम्मी के घर पहुँचे थे, और कब 5, 6, 6, 6:30 बज गए पता ही नहीं चला। तो ऐसे ही होता है ना, जब मतलब बातचीत करते रहो तब मन करता है कि रहो यहीं पे, मगर फिर बच्चों का स्कूल वगैरह भी है, ये सब है। तो ये है, और बस अब चाय वगैरह बनाएंगे।
और मम्मी को एक टेंशन और हो रही है, दोनों के दोनों, मम्मी को तो नहीं, तन्नू को ज़्यादा वो टेंशन हो रही है कि मम्मी बाद में जब बेबी हो जाएगा उसके बाद कैसे इस घर का काम वगैरह करेंगी, कैसे बेबी को देखेगी, क्योंकि तन्नू मतलब रेस्ट में रहेगी, फिर बेबी के भी आपको पता है कितना काम बढ़ जाता है, क्योंकि हम मुझे भी पता है कि कितना काम होता है, मतलब बेबी के साथ ना पूरा दिन कैसे निकलता है पता ही नहीं चलता है। तो मम्मी यही कह रही थी कि मतलब तुम दोनों में से कोई आ जाओ तो अच्छा होगा, तन्नू भी बोल रही थी दीदी कोई आ जाना। तो मैंने तो बोला, मैं देखूंगी, पूछ के बताऊंगी, क्योंकि बच्चों का स्कूल भी, अब पूजा कह रही है यार मेरे बच्चों के भी स्कूल हैं, तो यही सब चल रहा है, तो मम्मी कह रही थी देख लेना। और फिर मुझे ना इस टाइम पे ये भी लगता है कि मम्मी ने भी हमारा मतलब हमारे टाइम पे भी बहुत करा। मम्मी तो उस टाइम पे अकेली थी, उस टाइम गौतम की शादी भी नहीं हो रखी थी, तनु भी नहीं थी, उस टाइम पे भी मम्मी ने मतलब मेरा तो बहुत करा, मेरे साथ तो बहुत बहुत प्रॉब्लम भी हो रखी है कई बार। तो उस टाइम पे मम्मी ने मेरा इतना साथ दे रखा ना, बहुत ज़्यादा साथ, कि मैं मम्मी के घर चली गई थी तो मम्मी ने मतलब पूरा अकेले संभाला, घर का भी और मतलब मेरे बच्चे का भी, फिर मेरा भी। तो उस दिन को तो मैं बिल्कुल भी नहीं भूल सकती, क्योंकि जो दुख के दिन होते हैं ना वो उस टाइम पे कोई कर देना तो वो दिन कभी भी नहीं भूले जाते। तो वो दिन तो मैं कभी भी नहीं भूल सकती जो मम्मी ने उस टाइम पे किया मेरे लिए। तो मैं देखूंगी, ज़्यादा दिन तो नहीं मगर कुछ दिन के लिए मैं ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि ताकि मम्मी देखो, माँ कभी एहसान नहीं करती बच्चों के लिए, मगर ये है कि मेरे दिल में है कि चलो मैं थोड़ा सा मम्मी की हेल्प कर दूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है मम्मी का, ये सब है। तो बस देखेंगे बाद में जो भी होगा, कैसे भी होगा। तो देखती हूँ, मैं इनसे पूछ के बताऊंगी मम्मी को, क्योंकि इनके इनके इनसे बिना पूछे तो मैं भी नहीं जा सकती हूँ, और मैं वैसे कुछ दिन के लिए तो ज़रूर जाऊंगी। बाकी आप लोग वीडियो में देख ही लेना जाती हूँ या नहीं जाती हूँ। तो चलिए मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। मिलते हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।